हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय के 21वां श्लोक का संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंयोगस्य सदा असत योनिजन्मसु। अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित करके अनुभव करता है कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। जन्म मरण का कारण मैं और मेरा इसी तादात्म्य के रहते होता है। जैसे संकल्प होता है वैसे कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल मिलता है। गुणों का संग से आसक्ति हो जाती है और सत असत योनि में जन्म लेना पड़ता है। शास्त्रीय अनुसार जीवन यापन में सद अर्थात देवत्व योनि या मनुष्य योनि तथा अशास्त्रीय व्यवहार से असत अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्यानाम पशुआम चरन्ति। अविद्या, गुण, आसक्ति, कामना आदि संसार प्राप्ति के कारण है। शास्त्र अनुसार चलना है तो शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तभी गीता कहती है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य अकार्य व्यवस्थितो। संन्यास सहित ज्ञान वैराग्य आत्यंतिक निवृत्ति के कारण है। इसे जानकर अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। इसलिए डॉक्टर, मास्टर, मंडलेश्वर, महंत आदि सभी उपाधियों को छोड़ना होगा। निर्लिप्त होकर के कार्य करना होगा। जैसे चंदन कई वर्षों तक कीचड़ में रहने पर भी अपनी सुगंधी छोड़ता नहीं है, वैसे ही सारा संसार अध्यारोपित है। पुरुष कुटस्थ है, असंग है। कार्य कारण संघात से वह स्वरूप के अविवेक के द्वारा कारण शरीर मेरा है, मैं शरीर है ऐसा सोचता है, जबकि शिव सकल द्वंद्वों से परे है। भगवान शिव के शरीर में विषधर सांप लिपटे रहते हैं। चंद्र से अमृत टपकता है, फिर भी वे दोनों से अलिप्त रहते हैं। उनके गला में मुंडमाला है, फिर भी वे अशुद्ध नहीं हैं। और सिर से गंगा जल बहती है तो भी वे पवित्र नहीं मानते। वे चिताभस्म विलेपित हैं, फिर भी अपवित्र नहीं हैं। वे आत्माराम हैं, हित और अहित से परे हैं। जीव विद्या के कारण सुख दुख कामना से बंधता है, जिसकी निवृत्ति यथार्थ ज्ञान से होती है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश अविद्या से आते हैं, जिसकी निवृत्ति यथार्थ ज्ञान से होती है। संसार का मूल कारण कामना ही है। संग ही बंधन का कारण है। असंग से कामना नहीं होती, मुक्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत।